तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक कद्दू के उपाय से अनेकों तरह की परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। क्यों कद्दू का उपाय इतना कारगर उपाय माना जाता है? कद्दू के उपाय से बीमारी, दुख, दरिद्रता, अनेकों तरह के झंझट, किसी तरह की तंत्र बाधा अगर व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का किया कराया है तो वो भी कद्दू से निकलता है। कद्दू आपकी अनेकों परेशानियों का एकमात्र सॉल्यूशन है, पर कद्दू का सही तरीके से चयन करना और सही तरीके से उपाय करना ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कद्दू से होने वाले ऐसे 3 तरह के उपाय जो आपका जीवन अगर बिगड़ रहा है तो उसे संवारने में पल भर में आपका जीवन संवार के आपको सही मार्ग पर चला देंगे और आपके जीवन में चल रही अनेकों परेशानियां, चाहे वो दुख दरिद्रता हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई झंझट हो, कुछ भी हो, कद्दू के उपाय से दूर होगा। और ये कद्दू का तरीका सही होना चाहिए और वही तरीका और वही प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कद्दू की वीडियोस अक्सर आपके सामने लाता रहा हूँ, पर आप तो जानते ही हैं YouTube है और यहाँ पर न जाने कितने तरह के मानसिकता वाले लोग हैं जो वीडियो को कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज़ ही कॉपी कर लेते हैं। जो वीडियो को कॉपी कर लेते हैं और दिमाग नहीं लगाते हैं। कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। उपाय को करना किस तरह से है और ये उपाय अगर आप समझो इसकी प्रामाणिकता, तो प्रामाणिकता इसकी यह है कि ये उपाय लाल किताब में बताया गया है, लाल किताब में वर्णित है। और जो लोग लाल किताब पढ़ते हैं या लाल किताब का ज्ञान रखते हैं वो जानते हैं कि कद्दू का उपाय लाल किताब में बताया गया है। पर अगर हम लाल किताब के साथ साथ और विद्याओं की बात करें तो कहीं ना कहीं कद्दू का उपयोग आप खुद ही समझ जाओगे। कद्दू या फिर कुम्हेड़ा, जिसे कुम्हेड़ा जो पेठा होता है, ठीक है, वो कद्दू यानी कि ये पंपकिन है जिसमें हम घर की सब्जी इत्यादि बनाते हैं। और कुम्हेड़ा जो होता है वो होता है पेठा बनाने वाला एक तरह का इतना बड़ा ऐश गार्ड, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऐश गार्ड। तो वो ऐश गार्ड आजकल तो आप समझते हो ना कि इसका एल्कलाइन ऐश गार्ड का इतना ज़्यादा बेनिफिट है, तो ऐश गार्ड का जूस भी लोग पीते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और इन दोनों में फ़र्क यही है कि ऐश गार्ड की सब्ज़ी नहीं बनती है क्योंकि उसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होती है, वो इसीलिए सोकी होता है, इसीलिए तो पेठा आपका रसीला होता है, मीठा होता है। और वो पेठा तंत्र बाधाओं की, अनेकों तरीक़ों की जो है विद्याओं में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि पेठे की बलि दी जाती है, पेठे को काटा जाता है। आपने माँ दुर्गा की पूजा में देखा होगा, बलि दी जाती है, पेठे की दी जाती है। ये नहीं कि हाँ आप लोग आजकल कहते हो कि हाँ किसी जीवित की बलि दे दी जाती है, ये कर दिया जाता है, वो तरीके नहीं, जो तरीके से बलि दी जाती है। अब देखिए, पेठा जो होता है वो ऐश गार्ड, वो खेतों में भी होता है तो कोई उसे चोरी नहीं करता। पेठा या तो माँ के बलि के रूप में चढ़ता है या फिर सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के आगे चढ़ता है, और किसी देवी देवता के आगे चढ़ता हुआ देखा ही नहीं है आपने। कुछ ना कुछ तो कारण है। और वो पेठा कोई चोरी भी नहीं करता। अगर खेत में है तो खेत में ही रहेगा, कोई चुरा के कहाँ ले जाएगा, क्योंकि उसका तो दोष ही बहुत लगता है। वो तो सिर्फ बिकता है और बेचने में कोई दोष नहीं है, उसका कोई व्यंजन बनाने में कोई दोष नहीं, उसको खाने पीने में कोई दोष नहीं है। कुछ दोष हैं उन चीज़ों में, हर एक चीज़ में दोष होते हैं। अब कद्दू की बात करें तो कद्दू एक ऐसा, एक तरह से आपके लिए सब्जी है, वनस्पति का दिया हुआ एक ऐसा मूल्य उपहार है आपके लिए, जो आप अगर हार चुके हो ना जीवन में कि बीमारी नहीं भाग रही और अनेकों तरह के झंझट हैं, कोई झंझट बीमारी लग गई आपको, कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही, कोई हम सब कुछ कर रहे हैं नहीं सही हो रहा है, हम पैसों को लेके परेशान हो गए हैं, घर में नेगेटिविटी बहुत है, तो आपको आज इन्हीं सब चीज़ों का उपाय पंपकिन यानी कि कद्दू से करना है। इसको आप आवाज़ देख रहे हैं कैसी आ रही है, इसको हाथ मारने पर इस तरह से ये बोलेगा। और अंदर कई बार बीज ढीले हो जाते हैं तो इसको हिलाने पे खड़खड़ खड़खड़ ऐसे आवाज़ आएगी। इसकी आवाज़ कम आ रही है, मेरे हाथों में है इसलिए आपको माइक से कम दिखेगी, पर जब आप हिलाओगे ऐसे तो आपको पता लगेगा, आपको महसूस होगा कि बीजों का जो गुच्छा है अंदर, बीज का इसका गुच्छा है वो आपके हाथों में फील हो रहा है खड़कता हुआ। अब ऐसा कद्दू ले लीजिए, इस हिलते हुए कद्दू को, जिसे पके हुए कद्दू को बोलते हैं हलवा कद्दू। हलवा कद्दू क्यों होता है? कद्दू का हलवा भी बनता है।
कद्दू का हलवा भी बनता है, इसीलिए हलवा कद्दू बोल देते हैं, क्योंकि इसका मीठा टेस्ट होता है, इसीलिए इसे हलवा कद्दू कहा जाता है। और अंदर जो बीजों का गुच्छा होता है बिल्कुल सब चीज़ें लूज़ हो चुकी होती है, इसलिए हलवा की तरह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था अंदर से। अब कद्दू आपने लेना है तो इसके ऊपर देखिए ये डंठल लगा हुआ है, ये डंठल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये देखिए ये डंठल आपको दिख रहा है, ये डंठल, ऐसा डंठल आपने लेना है जिस पर डंठल लगा हो। डंठल का होना ज़रूरी है। इसे कई राज्यों में इसे नरा कहा जाता है, इसे कई बार जड़ से काट दिया जाता है, वो नहीं लेना, ऐसे डंठल वाला लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर उपाय को सही तरीके से करना है तो आपको मैं कुछ ऐसी बारीक चीज़ें बता रहा हूँ जो आप देखोगे और पहचान लोगे कि हाँ ये आपके उपाय के लिए काबिल है। अब आपने पूरा कद्दू देखना है, कहीं से भी कटा फटा ना हो। थोड़ा बहुत तो देखो प्राकृतिक निशान होता है, जैसे अब ये देखो ये इसका नेचुरल निशान है, दिख रहा है, ये पत्ता लगे का एक नेचुरल निशान है, ऐसा चलेगा। पर ये कद्दू पूरा साबुत है, कहीं से भी कोई कटफट नहीं है, फटा नहीं है, कुछ नहीं है, और ये कद्दू एकदम पका हुआ है। ऐसा कद्दू ले लीजिए। ये कद्दू जो मेरे हाथ में है, ये कद्दू 1 किलो का कद्दू है। 1 किलो आप मार्केट से जो मिलते हैं, चाहे 1 किलो का, 2 किलो का, कम हो 1 किलो से कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो सिर्फ उपाय करना है, बस आपके उपाय के लायक वो चीज़ मिल जानी चाहिए। अब पहली चीज़, आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही। अब पहली चीज़ का उपाय समझ लीजिए जो बीमारियों से जुड़ा हुआ है। आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं तो आप सभी लोग, परिवारजन के मेंबर जो लोग बीमार रहते हैं, अक्सर आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है, तो आपने क्या करना है, ये कद्दू आप बुधवार के दिन खरीद के घर ले आएँ। बुधवार, वेडनेसडे के दिन खरीद के घर ले आएँ, किसी भी समय खरीद के लेकर आ जाइए, घर रखिए। घर के जितने मेंबर हो आप सभी लोग इसमें हाथ लगा दीजिए, अपने माथे को टच कर लीजिए कि हाँ ये हमारे जो परेशानी है वो उसके उपाय के लिए। नहीं तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, कद्दू लीजिए, ऐसे उनके माथे से टच कर दीजिए, हो गया काम। अब ये कद्दू आपने गुरुवार की सुबह, या पूरा दिन है आपके पास, नहीं तो गुरुवार सुबह सुबह नहा धोकर कोई भी घर का मेंबर ले जाके ये कद्दू अपने घर के आसपास के मंदिर में जाके दे आए, पुजारी को दे आए, नहीं तो शिवलिंग के पास चढ़ाया है, मंदिर में कहीं भी रखा है, नहीं तो भंडारे में दे आए मंदिर के। अब ये उपाय आपके घर की जितनी परेशानियां हैं उन सबको दूर चला जाएगा। अब ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, एक बात समझिए। यानी कि दुख तकलीफ़ों को जितना डाइल्यूट कर दिया जाए वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि एक समुद्र है, उस समुद्र में अगर आप 1 बाल्टी रंग से भरी हुई डाल दो तो पता ही नहीं चलेगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी परेशानियों को परमात्मा की कृपा से दूर करने का ये तरीका है। इस उपाय को प्रत्येक महीने कर सकते हो। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, घर में अक्सर कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इस तरह से कर लीजिए। आपका कोई ऑपरेशन है, कोई सर्जरी है, सक्सेसफुल जाए, उसके लिए कर सकते हो। कोई आपकी मुराद है, पूरी नहीं हो रही है कि हाँ ऐसा है वैसा है, कई बार तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, तब आप ये उपाय कर सकते हो। यानी कि आप कोई किसी की जान माल का कोई खतरा ना हो, उसके लिए ये उपाय कर सकते हो। अब दूसरा उपाय है आपकी मुराद पूरी करना। मुराद यानी कि बच्चे का कोई एग्ज़ाम है, आप ये कर लीजिए। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसे लगता है कि मेरा लगन बंधन हो रखा है। लगन यानी कि शादी होती है, किसी के साथ लगन किया जाता है ना, वो शादी होती है। किसी का लगन बंधन हो रखा है, बुधवार के दिन खरीद के लाइए और तब तक करिए। हर एक महीने कर सकते हैं इसको, प्रत्येक महीने इसको लेकर आइए और गुरुवार के दिन जाके अपनी प्रार्थना बोल के मंदिर में छोड़ आइए। ये हो गया आपका प्रार्थना स्वीकार के लिए। अब वो तीसरा काम, आपको लगता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसको दूर करने के लिए एक कद्दू लाइए, अपने घर के सेंटर पार्ट में रखिए। सेंटर पार्ट में ज़मीन पे रखिए इसको। ज़मीन पे रख के इसके ऊपर कुछ भी सफ़ेद रंग की मिठाई, बर्फ़ी इत्यादि आप रख सकते हो। ठीक है, आप ये पूरा दिन रखा रहने दीजिए, नहीं तो शाम के समय ला के रख दीजिए। शाम के समय आपने रखना है ये बुधवार को। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये उपाय बुधवार का होगा शाम के समय। शाम के समय मिठाई और एक कद्दू आप अपने घर के सेंटर पार्ट में रख दीजिए। सेंटर पार्ट आपके घर का क्या है, मान लो 4 कमरों का तो एक आंगन जिसे बोलते हैं ना, वो सेंटर पार्ट होता है, वहाँ पे रखिए। वहाँ पे आपने मिठाई के साथ आप ये कद्दू रखेंगे और मिठाई की बर्फ़ी हो सकती है, कलाकंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 पीस 2 पीस इस हिसाब से आप रख सकते हो। जितना आ रहा है उतना रख दीजिए, नहीं तो एक के ऊपर एक रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कर लिया, रख दिया। इसके बाद आपने रात के समय जाना है। रात के समय कम से कम 11-12 का समय होगा, 11 से लेके 12 के बीच में आपने कद्दू और ये मिठाई उठानी है और ले जानी है।
कहीं पर भी कोई चौराहा पड़ता है, चौराहे के साइड में जाके रखनी है, बीचों बीच मत रख देना, नहीं तो कद्दू खराब हो जाएगा। साइड में जाके आपने रखना है ताकि इसको कोई आता जाता जानवर खा सके। जानवर में गाय माता ही होंगी। नहीं तो आपको डर लगता है कि हाँ भैया हम नहीं कर पाएंगे, रात के समय ये थोड़ा रिस्की काम है, तो कुछ मत करो, रात भर इसको रखा रहने दो। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर आपने ये मिठाई और ये कद्दू दोनों उठाने हैं। मिठाई चाहे बाहर किसी पेड़ के नीचे फेंक दो, कद्दू को तोड़ के यानी कि मुक्का मार के तोड़ना या किसी ईंटा पत्थर से तोड़ लेना, किसी भी तरीके से तोड़ के आपने गाय को खिला देना है। अब आपने ये काम कर लिया, घर आओ वापिस, घर वाले किसी मेंबर को बोल दो कि पानी का बाल्टी और मग्गा लेके घर के द्वार पे ही रुके। आप घर में एंटर करोगे, एंटर करने से पहले अपने हाथ पैर मुंह धो के कुल्ला करके फिर आप घर में आओगे और जो पानी बचा होगा वो बाहर का बाहर ही फेंक दोगे। बस आपने एक बार कर लिया तो समझो आपका काम हो गया। आपके घर की जो भी दुख दरिद्र परेशानी थी सब बाहर चली गई। गाय माता में तो 3300 कोटि देवी देवताओं का वास है और ये जो ऊल जलूल शक्तियाँ हैं ना, देवी देवताओं के आगे टिकती ही नहीं है। तो गाय माता से बढ़िया कोई भी जरिया नहीं है आपकी परेशानियों को दूर करने का। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब आपने ये 3 तरीके समझ लिए, 3 तरीके आप करिए, आपको देखिए तुरंत लाभ मिलेगा। मुश्किल से 50-60 रुपये का खर्चा है, 50-60 रुपये का कद्दू आपकी ज़िंदगी मौज भरी बना देगा। जैसे कद्दू पूरी खाते हुए मौज आती है ना, मज़ा आता है, ऐसा ही जीवन आपका कद्दू पूरी जैसा मौज वाला बना देगा। बाकी दोस्तों और जानकारियाँ इस तरह की मैं लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। मैं भी जाके अब इसको आपको वीडियो बनाने के लिए मैंने स्पेशल सुबह फेरी वाले से लिया। अब इसकी सब्जी बनवाएंगे कद्दू की और पूरी के साथ खाएंगे। आप भी खाइए, मज़े लीजिए, सब्जी की सब्जी, उपाय का उपाय, और ऐसे ही जीवन चलता रहेगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।